Hello friends, how are you? I hope you all are doing well. In today's class, we are going to study about the motion of Earth. Let's start the topic. The motion of Earth can be primarily divided into two types, namely rotation and revolution. Now students, हम देखते हैं कि rotation क्या होता है. Rotation क्या है? अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना. And what is revolution then? रिवॉल्यूशन है अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने अपना कोई बैलून लिया, उसको बीच में एक सर्कल के रख दिया और आप उस सर्कल के चारों ओर घूम रहे हैं, जिसमें वो बैलून सेंटर पर है उस सर्कल के, और आप चारों ओर घूम रहे हैं. सो यू आर एक्टिंग लाइक एन अर्थ, और जो बैलून है इट इज़ एक्टिंग लाइक द सन. तो अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यू आर रिवॉल्यूटिंग. सो आप रिवॉल्यूशन कर रहे हैं. और रोटेशन क्या होगा? जब अपने ही एक्सिस पे हम लोग घूमेंगे तो उसे कहेंगे रोटेशन. अब इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है. सो आई होप सो दैट दिस इज क्लियर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी नाउ अबाउट रोटेशन. अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पर, और ये जो एक्सिस है ये एक इमेजिनरी लाइन है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर हेयर, दिस इज़ द इमेजिनरी लाइन, और अर्थ इसके अराउंड रोटेट कर रही है. ये एरो देख पा रहे हैं आप, ये वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. अब ऐसा एक बार जो अर्थ रोटेट करती है वो 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स में करती है, और जैसा अभी बताया वेस्ट टू ईस्ट करती है. एंड ये जो लाइन है यहाँ पर, दैट इज़ द एक्सिस. ये स्ट्रेट तो नहीं है, ये जो एक्सिस है हमें स्लांटेड नज़र आ रहा है. तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उसे 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी टिल्ट के कारण डिफरेंट सीजन्स आते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे. ये जो पीरियड ऑफ रोटेशन है ये 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स, इसी को ही हम लोग अर्थ डे कहते हैं. लेकिन ये क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है, इसको ईजी वे में हम लोग 24 आवर्स कह देते हैं और उसे हम अर्थ डे बोल देते हैं. और ये जो रोटेशन है ये कॉज है डे एंड नाइट का. लेट्स सी हाउ यूजिंग अ फिगर. तो अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें ये जो येलो कलर का है ये सन है, और ये ग्रीन अर्थ है, और ये जो पिंक पॉइंट्स हैं ये कोई भी प्लेस है. लेट्स सपोज, लेट्स से इट इज़ दिल्ली. तो अभी अगर हम देखें जो राइट में जो पिंक पॉइंट है वो सन के टुवर्ड्स है, यानी कि उस पर सूर्य की किरण पड़ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? डे होगा. लेकिन अब जब अर्थ रोटेट करेगी, यानी कि अब जब अर्थ घूम जाएगी कुछ ऐसे, तो क्या होगा? ये जो दिल्ली है ये लेफ़्ट की तरफ आ जाएगी. यहाँ पे तो सन नहीं है अब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगी. तो ऐसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया, ऐसे ही पूरे अर्थ पर हर प्लेस पर ऐसे ही होगा. और हम देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन की वजह से ही दिन और रात हुए. एंड राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ रोटेशन. लेकिन हम इसको आगे के चैप्टर्स में जानेंगे जब हम टाइड्स को डीप में पढ़ें. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी अबाउट रिवॉल्यूशन. जैसा कि मैंने बताया रोटेशन क्या है? एक्सिस के अराउंड घूमना. और रिवॉल्यूशन का हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था कि हमने एक बैलून रख दिया है और हम सर्कल में उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रिवॉल्यूशन. तो अभी जो रिवॉल्यूशन होता है एक्चुअली सर्कुलर पाथ में नहीं होता, ये एलिप्टिकल पाथ में होता है. देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन एलिप्स एंड एन सर्कल. द लेफ्ट फिगर रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स एंड द राइट वन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. सो जो हमारा ये जो अर्थ है ये सन के अराउंड चक्कर लगाता है इन एन एलिप्स. और ये जो अर्थ के रिवॉल्यूशनरी डायरेक्शन है इट इज़ जस्ट सेम एज योर रोटेशन डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज. घड़ी के उल्टी दिशा को घुमाओ तो वैसे भी हमारी अर्थ घूमती है. अभी जो जैसे कि रोटेशन बताया वो तो एक दिन में होती है, यानी कि 24 आवर्स, नॉट टू बी वेरी एग्जैक्ट. बट ये जो रिवॉल्यूशन है ये होती है 365.242 डेज़ में, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं 365 डेज़ एंड 6 आवर्स. अब अगर ये 6 आवर्स को हम 4 बार जोड़ दें, यानी कि फिर वो बन जाएगा एक दिन. तो वही हम कहते हैं कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज़ होते हैं. तो दैट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड द लीप ईयर, जिसमें हम वो जो एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है उसको हम लोग 29th डे इन द मंथ ऑफ फरवरी वी यूज टू ऐड दिस. द रिवॉल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ इज़ 30 किलोमीटर पर सेकेंड. एंड because of rotation we have seen that we got day and night. So because of revolution we get summer, winter, spring and autumn season. This is a very interesting topic. Let's see it in detail. This is a very elaborative and interesting figure
वेयर इन वी गेट टू नो अबाउट वेरियस सीजन। हम इस एक ही फिगर में अपने पूरे ईयर के सीजन्स को समझ सकते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी जून एंड ग्रेजुअली मूव टू सितंबर, दिसंबर, मार्च, और उसमें सारे सीजन्स कवर हो जाएंगे। लेट्स सी 21 जून। 21 जून इज़ नोन एज द डे ऑफ समर सॉलिस्टाइस। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 21 जून में डे लेंथ तो सबसे बड़ी होती है और जो नाइट लेंथ होती है वो सबसे छोटी होती है। ऐसा क्यों? नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमारे 3 लैटिट्यूड्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ द इक्वेटर, जो कि हमें पता है कि अर्थ के बीच में 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है। एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ पर अगर हम जाते हैं, ये जो मेरा पॉइंटर शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री साउथ में अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ व्हाट हैपन्स ऑन 21 जून इज़ दैट 21 जून को जो सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। इस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वी फील समर सीजन एंड सदर्न हेमिस्फीयर वी फील विंटर सीजन। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मेजर पोर्शन में सनलाइट पड़ रही है और ऐसा सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं हो रहा है। आप फिगर को बहुत क्लोजली देखिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ज़्यादातर हिस्से में सनलाइट पड़ रही है। दिस इज़ मोर क्लियर इन दिस फिगर। लेफ्ट में देखिए कि जो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका मेजर पोर्शन सनलाइट के अंडर है, जबकि ऐसा सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं हो रहा। और आप ये लाइन देख सकते हैं, ये ग्रीन वाली लाइन, इसके बारे में बात करी थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाता है सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ। तो अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मेजर पोर्शन सनलाइट के सामने आ रहा है तो यहाँ पर है गर्मी का सीज़न, और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर का यानी कि ये जो नीचे वाला इक्वेटर, ये जो रेड लाइन है इससे नीचे वाला पोर्शन क्योंकि ये कम है, ये वाला देखो ये कम पोर्शन आ रहा है सूर्य की रोशनी के सामने, तो यहाँ पर है विंटर का सीज़न। आई होप सो दैट दिस इज़ क्लियर सो फार। ना हमने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि पोल्स पर 6 मंथ्स डे रहता है, 6 मंथ नाइट्स। ऐसा क्यों होता है? अब आप यहाँ पे देखो, ये पोल है, ये नॉर्थ पोल की अभी हम बात करते हैं, तो अब ये रोटेट करेगा, ये धरती घूमेगी तो ये जो इतना जो सर्कल्स है ये रोटेट करता रहेगा। लेकिन ये देखो, ये सर्कल पूरा ही ना सनलाइट में आ रहा है, इस पर कभी अंधेरा है ही नहीं, तो ये चाहे कितना ही घूमता रहे हमेशा ना सनलाइट की तरफ ही रहेगा, यानी कि इस पर हमेशा सूर्य की किरण पड़ती रहेगी। और ऐसा कब तक होगा? यहाँ पे लगभग ऐसा 6 महीने तक चलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 6 महीने तक तो दिन ही रहा, यहाँ पे रात आई ही नहीं। तो इस कारण से हम कहते हैं कि पोल्स में वी गेट 6 मंथ्स डे एंड 6 मंथ्स नाइट। नाउ आई एम गोइंग टू स्किप दिस इक्विनॉक्स फर्स्ट एंड वी आर डायरेक्टली जंपिंग टू द विंटर सॉलिस्टाइस। यहाँ पे जो नेम है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को रेफरेंस रख के रखे जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि समर सॉलिस्टाइस में नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या था? गर्मी थी, तो यहाँ पे हमने समर सॉलिस्टाइस का। और जब अब हम बात करेंगे विंटर सॉलिस्टाइस की तो उल्टा होगा, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी आ जाएगी। तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी है तो हम कहेंगे विंटर सॉलिस्टाइस, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए ही सारे नाम को रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा? विंटर सॉलिस्टाइस में ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, यानी कि जो नीचे वाली लाइन थी, ये नीचे वाली लाइन, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पर डायरेक्टली सनरेज पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये रेड वाली लाइन से ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसका सिर्फ इतना सा ही हिस्सा आ रहा है सूर्य की तरफ। अब देखो, ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम देख सकते हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी कि इस रेड वाली लाइन से ऊपर वाली चीज़, ये मतलब जो पिंक वाला पोर्शन है, देखो कितना छोटा सा है, और रेड वाला पोर्शन सदर्न हेमिस्फीयर को डिनोट कर रहा है। अभी जो रेड वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसी कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में है गर्मी और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर है सर्दी। तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी, तो हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम विंटर सॉलिस्टाइस। और फिर हम जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या हो जाएगी? गर्मी। और दिसंबर 21 को क्या होगा? जो मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, यहाँ पर डायरेक्टली सन की रेस पड़ेंगी और इसको हम कह देंगे विंटर सॉलिस्टाइस। इसका मतलब क्या? कि यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी लेंथ वाला डे होगा, यानी कि यहाँ पर गर्म दिन भी होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर आप समझ लो ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो आपको बस एक समझ लेना और दूसरा आपको रिवर्स कर देना है।
ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों उतना ही याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे तो 1-2 बार और सुनना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो टॉपिक अपने आप अच्छा लगने लगेगा। अब जैसे हमने देखा कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रात 6 महीने दिन, वैसे अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आप लोग नीचे देखो ये वाला पोर्शन, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। हम देखते हैं कि अब ये अर्थ जब घूमेगी रोटेट करेगी अपने एक्सिस पर, तो ये अर्थ चाहे कितने ही रोटेट कर ले, लेकिन ये वाला जो हम स्ट्रिप देख रहे हैं हमेशा इस पर सूर्य की किरण पड़ती रहेगी, तो फ़र्क नहीं पड़ता चाहे अर्थ कैसे भी रोटेट करे, ये हमेशा सूर्य के सामने रहेगा, यानी कि यहाँ पर दिन ही रहेगा। और ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा पूरे 6 महीने तक चलेगा। तो फिर से हम वही कहेंगे कि जो आपका अंटार्कटिका है वहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात। ऊपर अगर देखते हैं तो ऊपर देखो पूरे में रात है, तो अब ये 6 महीने रात ही रहेगी। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट। टिल नाउ वी हैव सीन द विंटर एंड द समर सॉलिस्टाइस। लेट्स क्विकली सी अबाउट द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्स, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पे मतलब किसी इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो वर्ड्स ही समझ में आ रहा है। अभी तक हम डे एंड जो नाइट की लेंथ टाइम की बात करते आ रहे हैं कि दिन सबसे बड़ा या फिर रात सबसे छोटी, ऐसी बात कर रहे हैं। तो इक्विनॉक्सेस पे क्या होगा? डे एंड नाइट की लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो दिस इज वी रेफर टू एज द इक्विनॉक्स। इसको भी फिगर से देखते हैं क्विकली। अभी जैसे हमने देखा था समर सॉलिस्टाइस में कि जो आपकी कैंसर वाली लाइन थी इस पे 90 डिग्री पर सूर्य पड़ रहा था, और फिर हमने देखा विंटर सॉलिस्टाइस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर 90 डिग्री पे सूर्य पड़ रहा था। लेकिन अब इक्विनॉक्स पे क्या होगा? 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर पे सूर्य बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ेगा। मतलब ओवरहेड जो रेज हैं वो आपकी इक्वेटर पे जाएंगी, और हम क्या कहेंगे कि जो डेज एंड नाइट है वो इक्वल लेंथ की है। अब ना तो कोई बड़ी रात हो रही है ना कोई छोटा दिन, 12-12 घंटे का यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो इक्विनॉक्स हैं साल में 2 बार आएंगे, एक तो आएंगे सितंबर के महीने में और एक आएगा मार्च में। क्योंकि यहाँ पे देखो ये लाइन, ये अभी ऐसे टिल्ट था, ये धरती घूमती 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 यहाँ पर आ जाएगी घूम घूम के, और उसके बाद फिर क्या होगा? दोनों फेजेस को इक्वल डे एंड नाइट मिलेंगे। फिर से धरती यहाँ घूम के चली जाएगी। यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा सूर्य की तरफ हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर हो जाएगा। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य से दूर हो गया तो वहाँ पे सर्दी हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फीयर जो कि सूर्य के पास था वहाँ पे गर्मी हो जाएगी। फिर से धरती आगे आगे बढ़ेगी, फिर से क्या होगा? ये दोनों हेमिस्फीयर बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगे, यानी कि इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। और फिर से जब धरती आगे बढ़ जाएगी तो फिर से वही साइकिल आ जाएगी, यानी कि क्या कि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फिर से सूर्य की तरफ झुक गया, वहाँ पे गर्मी आ गई, और जो सदर्न हेमिस्फीयर था वो सूर्य से दूर हो गया तो वहाँ पे सर्दी आ गई। ये पूरी साइकिल थी, और इससे हम लोगों ने सीखा कि सीजन्स कैसे आते हैं। अब क्योंकि हमने सीजन्स को इतनी डिटेल में समझा है तो ये फिगर आप खुद से भी समझ सकते हो कि ये फिगर क्या शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिसमस मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि इक्वेटर के नीचे वाला एक देश है। और ये सपोज ये यूरोप है, तो यूरोप तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर वाला देश। तो यहाँ पे दिसंबर में जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी थी तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थी। इसका कारण सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बिकॉज हमने इतने डीप में समझा है। सो यू शुड टेल मी। सो आप इसको बताएं, कमेंट करें, एंड आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ऐसे ही आगे देखते रहें फर्दर ऐसी एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।